Assalamu alaikum friends. This lecture is about the spontaneous reaction, non-spontaneous reaction, reversible and irreversible type of reactions. तो हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होते हैं? ऐसे तमाम रिएक्शन विच प्रोसीड ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड, जो कि खुद ब खुद ही नेचर में अकर हो रहे होते हैं, जिनको किसी कैटलिस्ट या इनिशिएटर या एक्टिवेटर की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस मीन्स दे अगर नेचुरली, जिसे हम खुद से कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते टू स्टार्ट अ रिएक्शन। दीज आर नेचुरल एंड रियल। इनके अगर एग्जांपल की बात करें तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन की। रस्टिंग ऑफ आयरन, हम किसी भी आयरन के पीस को हवा में छोड़ दें तो कुछ दिन बाद वो ऑटोमेटिकली रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास आता है हीट फ्लो। हीट फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉडी है ए, जिसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, जिसे हमने एक ऐसी बॉडी के साथ अटैच कर दिया जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम 50 टू 10 ट्रांसफ़र होना खुद ब खुद ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये थी इसकी एग्जांपल। थर्ड नंबर पे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें गैस फ्लो की, गैस फ्लो। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज़्यादा। इसे हमने एक ऐसी सिलेंडर के साथ अटैच कर दिया जो कि बिल्कुल खाली इवैक्यूएटेड है। जब हम इस पिस्टन को यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये गैस के पार्टिकल्स यहाँ भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। जितने जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के यहाँ पे होंगे उतने ही यहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स थे वो स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसनट्रेशन शिफ्ट हो गए। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है क्लिफ जंपिंग। अगर हम हाइट से किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ही आएगी। मतलब कि अगर किसी, ये एक पहाड़ है, अगर हमने इस पहाड़ पे जाना है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत तो मुशक्क़त करनी पड़ेगी, लेकिन अब जहाँ से हम यहाँ से नीचे आ जाए तो हम ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही यहाँ से नीचे आ जाएंगे। हमें किसी भी इनिशिएटर की या यहाँ पे हमारी कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन की। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल आती है रोरिंग बोनफायर की। ये भी एक एग्जांपल है इसकी। और इसके बाद हमारे पास कुछ रिएक्शंस होते हैं डेट आर कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन क्या होता है उनकी हम बात करेंगे, थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन लें। कपलिंग रिएक्शन की, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड, ये कन्वर्ट हो गया आयरन में प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन हीट है दिस इज 742.2 किलो जूल पॉजिटिव में है। ठीक है, और इसके साथ एक और रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो ये हमारे पास बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी डेट इज़ -771.6 किलो जूल। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन ऐसे हैं जो कि खुद ब खुद प्रोसीड नहीं होते, इन्हें हम खुद से प्रोसीड करवाते हैं बाय सम मीन्स बाय प्रोवाइडिंग हीट। लेकिन जब ये दोनों रिएक्शन कंबाइन होते हैं तो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जनरेट होता है आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का। या जब ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आयरन में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो चेंज इन हीट आती है डेल्टा जी, ये आता है -29.5 किलो जूल। ऐसे तमाम रिएक्शंस जो कि इंडिविजुअली तो स्पॉन्टेनियस बिहेव नहीं करते, लेकिन जब उनको एक ही कंटेनर में या एक ही एनवायरनमेंट में उनको उनका रिएक्शन करवाएं तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर जाते हैं। ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शंस की। देन हमारे पास इसकी एक एग्जांपल आती है आइस मेल्टिंग। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो आइस ऑटोमेटिकली मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक एग्जांपल है स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शंस की। डेट वाज ऑल अबाउट स्पॉन्टेनियस। अब हम स्टार्ट करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं डैट डज नॉट प्रोसीड नेचुरली, जो कि खुद ब खुद अकर नहीं होते, जिन्हें एक इनिशिएटर की या किसी कैटलिस्ट की या किसी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन ऐसे तमाम रिएक्शन जो खुद ब खुद अकर नहीं होते, जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी से अकर करवाते हैं। इनके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर इसकी एग्जांपल की बात करें माउंटेन क्लाइंबिंग की, माउंटेन क्लाइंबिंग की, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम किसी माउंटेन पे चढ़ना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हम इस माउंटेन टॉप पे पहुंचेंगे। मतलब कि हम ये खुद चलकर अपनी एनर्जी वेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है स्विमिंग। स्विमिंग भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन है। और फोर्थ नंबर पे अगर हम बात करें वाटर मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई, फॉर एग्जांपल जो जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं वाटर पंप्स, उनका काम क्या होता है, वो वाटर को नीचे से ऊपर लेके आते हैं। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एन नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन की। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है गैस फ्लो फ्रॉम इवैक्यूएटेड सिलेंडर, या ऐसा सिलेंडर जिसमें मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन थोड़ी है, उस गैस को एक ऐसे कंटेनर में लेके जाना जहाँ पे मॉलिक्यूल्स पहले ही बहुत ज़्यादा मिकदार में है। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। एंड लास्ट पे इसकी एग्जांपल आती है फॉर्मेशन ऑफ आइस, आइस फॉर्मेशन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वाटर ऑटोमेटिकली आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज आल्सो अ नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन। मतलब कि हमें टेम्परेचर खुद से 0 डिग्री सेंटीग्रेड करना पड़ा, तो तब कहीं जाके जो वाटर था वो आइस में कन्वर्ट हुआ। डेट वॉज ऑल अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें रिएक्टेंट्स जो होते हैं, रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट में जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स में इंटर कन्वर्टेबल या इंटरचेंजेबल होते रहते हैं, जिनमें रिएक्टेंट बनाते हैं प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। केमिकली अगर हम इसके एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल हम ये जो अमोनियम क्लोराइड है, अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करें तो ये हमारे पास बनाता है अमोनिया प्लस ACl, और यही रिएक्शन रिवर्स भी हो जाता है और ये दोबारा से बन जाता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। रियल ऑफ जो एग्जांपल उसकी बात करें, फॉर एग्जांपल मेल्टिंग ऑफ आइस। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब भी वाटर का टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तो वो दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे रिएक्शंस हम कहते हैं रिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। इसी तरह जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब कि अगर हम लिक्विड को का टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो लिक्विड बॉयल कर देगा और वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर जब उन्हीं वेपर्स को हम कंडेंस करेंगे, मतलब उनका टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो वो दोबारा से वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। दैट वाज ऑल अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल रिएक्शंस की, तो ऐसे रिएक्शन जो कि खुद ब खुद जो कि सिर्फ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ही प्रोसीड होते हैं, जिनमें प्रोडक्ट को हम दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते, ऐसे तमाम रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल टाइप ऑफ रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड। जब हम वुड को इग्नाइट करते हैं, जब उनको जला देते हैं तो वो उनसे राख बन जाती है और राख को हम दोबारा वुड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड करेंगे तो वो हमारे पास एक सोल्यूशन बनेगा, और इस सोल्यूशन को हम किसी सूरत भी रिवर्स नहीं कर सकते जिससे हमारे पास वाटर अलग हो जाए और सोडियम क्लोराइड अलग हो जाए। डेट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।